पंजाब में हम जा रहे हैं, स्ट्रेटेजी ये है, पाकिस्तान भर के सोशल मीडिया वॉरियर को कहना चाहता हूँ, अब मोमेंटम बनाए, पाकिस्तानियों को आपने तहर्रुक देना है, लोगों में मोहब्बत मुल्क की जगानी है, उनको बताना है कि आपका निकलना क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तानी निकलेंगे तो हमारे बच्चे, हमारी आने वाले नस्लें, उनका मुस्तकबिल संवरेगा। तो लिहाजा सोशल मीडिया के तमाम कारकुनों से मेरी अपील है कि सबसे पहले हम तहरीक बनाएंगे, मोमेंटम बनाएंगे, और जब ऐलान होगा, चैलेंज करके कहता हूँ, पूरा पाकिस्तान देखेगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा। तलबा को आप लीड करेंगे? हाँ? तलबा की जो तहरीक है उसको भी लीड करेंगे? हम तलबा, किसान, वकला सबको खुशामदीद कहते हैं, मिनॉरिटीज सबको खुशामदीद कहते हैं। आए, ये जदोजहद पाकिस्तान के लिए है और इंशाल्लाह निकलेंगे। हम तंग हो गए हैं इस घुटन के माहौल में, और मैं आपको बता दूं, अवाम के एक दफ़ा निकलने की देर है। आप देखेंगे कि ये लंगूट कैस के ऐसे भागेंगे कि इनकी गर्द भी आपको नजर नहीं आएगी। शेर अफजल को सही रास्ते पे चलना चाहिए। अगर उसने आगे चलना है, मेरे ख्याल में लीड करना है, वो सवाबी का भी जलसा हो चुका है, लोगों ने खुद निकल आना है, किसी को लीड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शामिल होना चाहिए, लेकिन ये कहना कि वो कोई जलसा कर रहे हैं, जलसा में जब लोग शिरकत करते हैं, वो लोग अपनी खुशी और अपनी मर्ज़ी से आते हैं। उसके लिए कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि जिनको आपने वो चरावे ने बुलाना है तो वो आ जाएंगे। इसलिए सही बात करनी चाहिए। मैं तो इसलिए मीडिया पे भी आज कह रही हूँ, देखें हमारी भी एक थोड़ी सी, हमने देखा बड़ा कुछ है, आप सबके साथ मिलकर उसके लिए सब्र भी करते हैं, लेकिन बस अब एक हद हो गई है। सारी गेमें बंद करें, सारी लड़ाइयाँ बंद करें और सारे फोकस करें इमरान खान के लिए निकालने के लिए, क्योंकि लोग यही चाहते हैं। उन्होंने वोट इसलिए दिया था कि इमरान खान को हमने बाहर निकालना है। और मेरे ख्याल में जो क़यादत इस वक्त ज़रा थोड़ा सा सीरियस हो जाए, बचकाना ये हरकतें हैं, मेरे ख्याल में सब सीधे हो जाओ, नहीं तो हम उनको कहेंगे कि बस बहुत हो गई है। ये साथ ही पार्लियामेंट लॉजेस है, बहुत कम लोग नज़र आते हैं जब भी कोई पेशी होती है। आप भी आती हैं, सारे आते हैं, पार्लियामेंटेरियंस नहीं आते। देखें, हमारा तो भाई है, हम तो आएंगे, ठीक है, हम ही काफ़ी हैं, हम और लोग हैं साथ। अगर वो तो नहीं कोर्ट में आ सकते, आपको पता है, लोगों का तो बड़ा दिल होगा आने का, आ नहीं सकते। हम काफ़ी, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम अपने भाई के लिए बैठेंगे आकर और रिहा करवा के इंशाल्लाह छोड़ेंगे। मैडम बताइएगा, आपने कहा जैसे शरीफ मरवत ने बाहर आके और बात की, अंदर कुछ और हुआ था, तो उनको 22 अगस्त उन्होंने कहा कि खान साहब ने मुझे टास्क दिया है कि मैं जलसा करूं। देखें, वो कहेंगे कि मैंने टास्क देना, वो तो 22 का वैसे ही प्लान हुआ था। तो क्या टास्क होता है? लॉजिस्टिक्स करनी है, बसें मैनेज करनी है, भाई सब ने आके अटेंड करना है, सबको मिलकर, या मुकाबला नहीं है आपस में, सबको मिल के इस वक्त चलना है, सारे इस वक्त मिल के चलें। ये कोई मुकाबला, मकसद एक होना चाहिए, आप मिलकर चलें, आप इकट्ठे होकर चलें। यहाँ कोई रेस तो नहीं है जैसे क्लासरूम में मेरे मार्क्स कम है, ज़्यादा है। सबको मिलकर एक टीम बनकर चलना चाहिए। ये नहीं सोच के चलना चाहिए कि मैं आगे निकल जाऊं या कोई पीछे रह जाए। बस आज हम जेल गए हुए थे, तो इमरान खान ने आज, उनकी कोई रिमांड की हियरिंग थी, तो उसके लिए उन्होंने, इमरान खान ने आज एक मैसेज भेजा है। हमारा ख्याल है और उनका भी यही ख्याल है कि अब ये सारी कार्रवाई जो फैज़ हमीद को जो घसीट रहे हैं 9 मई में, उसका मकसद है कि इमरान खान को मिलिट्री जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। और इसके लिए ये सारा जो तमाशा लगा हुआ है फैज़ हमीद का, जिसको इमरान खान ने ये भी कहा कि 9 मई के लिए अगर फैज़ हमीद का कोई ताल्लुक़ है तो बहुत सादी सी एक चीज़ है, और उसको वो कहते हैं CCTV फुटेज, वो पेश की जाए। केस अगर शुरू भी होता है तो वो पेश की जाए। मिलिट्री कोर्ट में जाने का मकसद ये है कि आपको बाहर पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने इमरान खान को किस चीज़ के लिए चार्ज किया है। हमें ये भी इत्तला मिल रही है कि इमरान खान को एलिमिनेट करने का फ़ैसला हुआ है। अगर ये मकसद ये है कि जल्दी से अलकादर में कन्विक्ट करें और 3 महीने इनको जेल में रखें, क्या इमरान खान को इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको ये एलिमिनेट कर दें, उनको ये ख़त्म कर दें? हम अब इस चीज़ के लिए, आपको मैं ये बता रही हूँ, हम अकेले ही बैठ जाएंगे सड़क के ऊपर जाकर, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उठेंगे नहीं। अगर इन्होंने इस किस्म की जो हरकत सोची भी
اور یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ جو کوئی اس قسم کی حرکت سوچ رہا ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ فیض عیسیٰ کے 2 مہینے جانے پہ یہ جو سارا الیکشن ہے یہ الٹ جائے گا۔ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ وہ نواز شریف جو 16-17 سیٹیں لے کر اس کو پتہ ہے کہ بالکل ہار مانی بھی ہے، یہ ان کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس اگریمنٹ کے مطابق یہ ہو رہا ہے۔ لیکن اب کیونکہ نہ پی ٹی آئی ختم ہوئی ہے، نہ یہ ہار ماننے کو تیار ہیں، کیونکہ لوگ اس وقت 80 سے 90% لوگ اس پورے نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور اب ان کو جب پینک کر گئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور اب خود یہ خوفزدہ ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ عمران خان کو ہی ختم کر دیں۔ آپ اس چیز کے اوپر یہ میں خیال میں ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو زرینہ عیسیٰ ہے، کیا نام ہے؟ سرینہ عیسیٰ، نہیں میں خیال میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ شاید زرینہ عیسیٰ بھی ہیں اور سرینہ عیسیٰ بھی ہیں۔ انہوں نے جا کر جب عمران خان کو ایز پرائم منسٹر بھی اٹیک کیا تھا، تب تو وہ بات کر سکتی تھی، ان کو تو اجازت ہے کرنے کے لیے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ ججز کو بھی انہوں نے جا کر دھمکیاں دے دی تھیں کہ اپنے بھی اثاثے بتاؤ۔ تو اگر ہم بات کریں تو جرم ہو جائے گا، توہین عدالت ہو جائے گی، لیکن عدالت کو بھی اس وقت سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ کیا ہمارے بھائی کی زندگی خطرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر فائز عیسیٰ کا یا کسی کا خیال ہے کہ یہی حل ہے، یہ حل نہیں ہوگا، وہ چپ کر کے گھر چلے جائیں۔ آپ نے عمران خان صاحب کو ایلیمنیٹ کرنے کی بات کی، خان صاحب نے بھی کیا اس کا خدشے کا اظہار کیا یا یہ آپ کی یہ خدشہ ہمارے پاس آیا ہے اور ہم نے ان کو بتایا، اور انہوں نے آگے سے کہا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں۔ لیکن میں تو یہ بات کر کے میں آپ کو اپنا کنسرن بتا رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں اپنا کنسرن، ہماری تو وہ یہی کہیں گے اور ان کا ایمان بھی پکا ہے، ہمارا بھی مضبوط ہے، لیکن یہ تو نہیں مطلب کہ ہم چپ کر کے بیٹھ کے یہ انتظار کریں کہ کوئی ایسی حرکت کر دے۔ تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب کی جو باہر ہیں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنا قیمتی ہمارا اثاثہ ہے، ہمارا بھائی صرف نہیں ہے، پاکستان کے لیے بڑا قیمتی ہے، تو ہمیں ان کی حفاظت کرنا ہمارے پہ فرض ہے۔ میڈم آپ نے کہا ہم اکیلے بیٹھ جائیں گے، 22 کو احتجاج بھی ہونے جا رہا ہے، شیر افضل مروت کی میں ذمہ داری احتجاج کی بات نہیں، وہ سارے ہی کر رہے ہیں، دیکھیں یہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تقریباً 3 ماہ کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اچھا تھوڑا سا موبائل، ہمارے ہیرو فتح اللہ برکی صاحب موجود ہیں۔ آج کی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ خان صاحب کا مجھے جو ہی پیغام ملا تو میں انتظار کر رہا تھا کہ اس لمحے تک ہم گیٹ کے باہر کھڑے رہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آخری دم تک کہ پورا انتظار کریں تاکہ کوئی بہانہ نہ بچ جائے۔